नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत हमें क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम हमारे कंप्यूटर पर वर्क कर पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो मैनेज करता है एंड कंट्रोल भी करता है इंटायर सेट ऑफ रिसोर्सेस एंड इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करता है कंप्यूटर के हर एक पार्ट को। नीड फॉर एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम act as a platform for application programs. एप्लीकेशन प्रोग्राम्स हम यूज़र द्वारा इंस्टॉल किए जाते हैं हमारे कंप्यूटर में। जैसे कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे गेमिंग करनी है, तो मैंने अपने कंप्यूटर में एक गेमिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया। ये जो गेमिंग सॉफ्टवेयर है ये क्या है? ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरा मन कर रहा है प्रोग्रामिंग करने का, क्योंकि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो उसके लिए मुझे पाइथन सीखनी होगी। तो मैंने पाइथन इंस्टॉल किया मेरे कंप्यूटर में। जो पाइथन है वो एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को रन करने के लिए। इसी तरह से जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्ट करता है एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूज़र। ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, एग्जीक्यूट करता है वेरियस एप्लीकेशंस ऑन द कंप्यूटर। दूसरा रीज़न, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों चाहिए? हमें ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए चाहिए ताकि वो मैनेज कर सके इनपुट एंड आउटपुट यूनिट को। ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ करता है कंप्यूटर को कि वो मैनेज कर सके इसकी मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर एंड सिमिलर रिसोर्सेस। इन रिसोर्सेस की मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी है ताकि ये रिसोर्सेस इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज हो सकें। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है वेरियस इनपुट्स एंड आउटपुट रिसोर्सेज को एंड एलोकेट करता है उन रिसोर्सेज को टू द यूज़र और प्रोग्राम्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट्स। तीसरा यूज़ हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कंसिस्टेंट यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे हमें हमारे कंप्यूटर पर काम करने में बहुत आसानी होती है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे कंटेंट पर फोकस करना होता है और जिससे कि हमारा जो वर्क होता है वो वर्क की प्रोडक्टिविटी और भी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है टेम्पलेट्स, UI components to make the working of the computer really easy for the users. All right? ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग करने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। मल्टीटास्किंग में हम मल्टीपल प्रोसेसेस को साइड बाय साइड रन कर सकते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो अलाउ करता है मल्टीपल प्रोग्राम्स को टू रन इन देयर ओन स्पेस एंड even these processes can communicate with each other through shared memory. Let me show you one pic. See here, there are two processes, process 1 and process 2, and there is a shared memory. Every process has given its own space and memory to work. Now we are going to discuss the functions of an operating system. The first function is processor management. Operating system deals with the management of central processing unit. That means it takes care of the allotment of CPU time to different processes. Second, creation and deletion of processes. Third, synchronization and communication among processes. Now, what is this process synchronization? So, process synchronization is a way to coordinate processes that use shared data,
It occurs in operating system among operating processes. All right. Now, while executing many concurrent processes, process synchronization helps to maintain shared data consistency and cooperating process execution. The second function is memory management. Operating system allocates and deallocates memory space to programs. The third function is file management, like storage, retrieval, and protection of files. The fourth function is security, protection against unauthorized access. Security is very important for an computer, all right. The fifth function is command interpretation. That means interpreting user commands and handling their request.